साल 2022 की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री यानी श्रद्धा मर्डर केस ने सबको हिलाकर रख दिया है। श्रद्धा की निर्मम हत्या में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। महरौली के जंगलों से 10 से ज्यादा टुकड़े मिल चुके हैं, लेकिन श्रद्धा का मोबाइल और हथियार बरामद करना चाहती है आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की पूरी कुंडली तलाश की जा रही है। पुलिस को लगता है कि आफताब जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पुलिस अब नार्को टेस्ट के जरिए पूरा सच जानना चाहती है। श्रद्धा मर्डर केस, हर पल सनसनीखेज खुलासे। अठारह दिन की मिस्ट्री, 18 सबूत बरामद। जंगल में बिखरे सबूत, जेल में हत्यारा आफताब। महरौली के जंगल में आफताब को लाई पुलिस। वेब सीरीज डेक्स्टर देखकर बनाया प्लान। हत्यारे का कबूलनामा, आई किल्ड श्रद्धा। श्रद्धा की हत्या को लेकर सस्पेंस बरकरार है। आखिर श्रद्धा का कत्ल कब हुआ, कितने दिन तक कातिल आफताब ने उसके टुकड़े किए, 36 टुकड़ों का सच अब तक बाहर क्यों नहीं आया। श्रद्धा मर्डर केस में अब सवाल यह है कि आखिर उसका मर्डर कब हुआ। सवाल की वजह दो दावे हैं। पहला दावा पुलिस का है, जो कह रही है कि श्रद्धा का मर्डर मई में हुआ। दूसरा दावा दोस्त लक्ष्मण नदार का है, जो कह रहा है कि जुलाई में उसकी श्रद्धा से बातचीत हुई थी। पुलिस के दावे के ठीक उल्टा न्यूज 18 से बातचीत में लक्ष्मण ने दावा किया कि जुलाई में श्रद्धा ने व्हाट्सएप के जरिए उससे कांटेक्ट भी किया था। श्रद्धा काफी डरी हुई थी, तब उसने कहा था कि मुझे बचा लो वरना आफताब मार डालेगा। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। इसके अलावा पुलिस के सामने चुनौती श्रद्धा का मोबाइल तलाशने की है। जांच के दौरान पता चला कि आफताब ने श्रद्धा का मोबाइल मुंबई में कहीं फेंका है। पुलिस अब श्रद्धा के मोबाइल को बरामद करने के लिए उसका आखिरी लोकेशन निकाल रही है। उसका बताने का तरीका, उसका स्टेटमेंट, वेरिएशंस और हमने जो एनालिसिस किया था, टेक्निकल जो एनालिसिस हुआ था, इस हमें मालूम हुआ था कि वो झूठ बोल रही है। इसके अलावा अभी तक हत्या के बाद शव को काटने के लिए इस्तेमाल हथियार भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि आफताब ने जिस हथियार से श्रद्धा की बॉडी काटी थी उसे उसने दिल्ली में डस्टबिन में फेंक दिया था। उसको तलाश करना पुलिस के लिए चुनौती है। इसके साथ ही आफताब ने श्रद्धा और अपने खून से सने कपड़े कूड़ा उठाने वाली एमसीडी की वैन में डाल दिए थे। आफताब से पूछताछ के बाद उसकी नई गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता चला है। आफताब और दूसरी लड़की डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। पुलिस अब इस डेटिंग ऐप से आफताब के प्रोफाइल की जानकारी जुटाएगी। पुलिस जानेगी कि आफताब किन लड़कियों से मिला और क्या हत्या की वजह इनमें से कोई लड़की तो नहीं। इन तमाम सवालों के अलावा एक सबसे अहम सवाल श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री में ये भी है कि क्या आफताब मर्डर के इरादे से ही श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया था। आफताब और श्रद्धा मुंबई से दिल्ली 8 मई को आए थे। यहाँ से पहाड़गंज के होटल और फिर साउथ दिल्ली में रहने लगे। साउथ दिल्ली के बाद महरौली के जंगल के पास फ्लैट लिया था। दिल्ली पहुंचने के 10 दिन बाद यानी 18 मई को आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। पुलिस ने आफताब को जंगल के पास फ्लैट दिलाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए पुलिस एक तरफ तमाम पहलुओं को खंगाल रही है तो दूसरी तरफ सबूतों को जुटाने की कोशिश। इसी बीच जंगल से बरामद बॉडी पार्ट को भी डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है, जो इस केस में अहम सबूत साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।